नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एमएलटी गुरु। आज हम बायोकेमिस्ट्री का 5th चैप्टर विटामिन्स को चालू करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो चालू करने जा रहे हैं हम विटामिन्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है विटामिन होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि विटामिन हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कि कम मात्रा में हमारे बॉडी को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, फिर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, उसमें क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन है डाइट में क्या क्या हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है और मिनरल्स हो सकते हैं। अब देखिए, विटामिन टर्म को दिया कौन था, फंक। ये इंपॉर्टेंट, विटामिन टर्म को दिया कौन था, फंक दिए थे। ठीक है, अब देखिए फंक का क्या मानना था ना, जितने विटामिन है ना, जितने विटामिन सब कुछ सब क्या है, एमाइंस है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका नाम क्या था, विटामिन, BITAMINES। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है, विटामिन। जो साइंटिस्ट थे, फंक थे, उनको क्या लगता था कि जितना भी विटामिन है वो सब किससे बने हुए हैं, एमाइंस से बने हुए। किससे बने हुए हैं, एमाइंस से बने हुए। बट बाद में पता चला कि नहीं, सारे के सारे विटामिन एमाइंस के नहीं बने हुए। तो हम क्या किए, विटामिन जो विटामिन में से जो अमाइंस है उसमें से हम ई को क्या कर दिए, ई को रिप्लेस कर दिया, क्या है, विटामिन। और ये टर्म क्या बन गया, विटामिन। वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले फंक को क्या लगता था कि जितने भी विटामिन सबके सब क्या है, एमाइंस है। ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसे क्या कर, जितने भी विटामिन है वो सबके सब एमाइंस नहीं है। तो हम विटामिन में से ई को हटा दिए और क्या लग दिए, इन डाल दी। मतलब ई जो ये एमाइंस जो होता है, ई में ई वाला एमाइंस, इसको हटा दी और क्या बन गया, विटामिन बन गया। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक होता है ना एसेसरी फैक्टर, मतलब कि हमारे बॉडी को ग्रोथ होने के लिए जो फैक्टर चाहिए उसको इस टर्म को कौन दिए थे, हॉपकिंस दिए थे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन चालू होता है विटामिन। देखिए, पहले देखते हैं कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे विटामिन क्या क्या है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखें कि विटामिन की कमी से डिजीज़ क्या क्या होता है, फिर किस किस क्या कहते हैं कि डाइट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, पहला क्या है, विटामिन की क्लासिफिकेशन। देखिए, जनरली विटामिन को लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है फैट सोलूबल, एक होता है वाटर सोलूबल। ठीक है, मतलब कि वैसा विटामिन जो फैट में सोलूबल हो उसमें क्या बोलेंगे, कि ये फैट सोलूबल विटामिन, और वैसा विटामिन जो कि वाटर में सोलूबल हो उसमें क्या बोलेंगे, वाटर सोलूबल विटामिन। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि विटामिन कौन कौन विटामिन फैट सोलूबल याद करना। देखिए, फैट सोलूबल क्या आता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका ट्रिक क्या है, कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा जो हम बोलते हैं, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। मतलब जो कीड़ा विटामिन होता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है फैट सोलूबल। ठीक है, और देखिए जो कीड़ा हुआ KEDO में क्या है, फैट सोलूबल। वाटर सोलूबल में क्या क्या आता है मेरा, विटामिन बी और विटामिन सी। अब दोनों में थोड़ा अंतर जानते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन, जो मेरा फैट सोलुबल विटामिन, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, वो किसके साथ एब्जॉर्प्शन करेगा, वो करेगा लिपिड के साथ। ठीक है, जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो कैसे करेंगे, उनमें एब्जॉर्प्शन सिंपल एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बट एक्सेप्ट विटामिन B12। जहाँ जहाँ ये मार्क बना हुआ है इसका मतलब वहाँ क्या है, विटामिन B12। मतलब बोल सकते हैं कि जो फैट सोलुबल विटामिन होता है उसका एब्जॉर्प्शन लिपिड के साथ होता है, और जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं उसका सिंपल एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ के। देखिए, फैट सोलुबल में कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ के। जो हमारा स्टोरेज फॉर्म है, जो फैट सोलूबल है वो कहाँ स्टोर होगा, वो आपको लीवर में स्टोर होगा। और जो वाटर सोलूबल है वो स्टोर होगा ही नहीं ना, बात है, नाम ही क्या है, वाटर सोलूबल। तो वाटर में क्या हुआ है, वो मिल चुका है। जब वाटर में मिल चुका है तो वो स्टोर होगा ही नहीं, एक्सेप्ट विटामिन B12। जैसे हम वही पढ़े विटामिन बी और सी, वो हमारा क्या है, वाटर सोलूबल है। और इस विटामिन बी के बहुत सा टाइप होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B8 होता है। ठीक है ना, उसी तरह B12 होता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ करके बाकी जितने विटामिन है वो सब क्या है, वो वाटर सोलुबल होते हैं। ठीक है, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि विटामिन B12 को छोड़ के जितने भी विटामिन बी और सी हैं वो सब स्टोर नहीं होते। ठीक है, अब फर्दर देखें, विटामिन जो बी और सी है उसको दो भाग में बांटा गया, एक होता है बी कॉम्प्लेक्स, एक होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि वैसा विटामिन जो विटामिन बी नहीं है वो हमारा किस में आ जाएगा, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में। मतलब विटामिन सी, दो तो हैं, बी और सी है, उसमें से बोल सकते हैं कि जब सी मेरा नहीं है, सी जो है वो क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, विटामिन सी। और बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, विटामिन बी। अब देखिए ये भी दो होता है, ये चार्ट आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए।
जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स है ये भी दो टाइप का आता है, एक होता है एनर्जी रिलीजिंग, एक होता है हेमेटोपोएटिक। देखिएगा नाम देखिएगा, हेमेटोपोएटिक का मतलब क्या हुआ, ब्लड फॉर्मेशन, मतलब कि ब्लड के फॉर्मेशन में जो जो विटामिन काम है वो में क्या वो किस में आ जाएगा, हेमेटोपोएटिक में। और जो विटामिन जो जिसमें से एनर्जी रिलीज होगा फिर हमारे बॉडी की एनर्जी देगा वो किस में आ जाएगा, एनर्जी रिलीजिंग में। ध्यान दीजिएगा विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B5 ये हमारा किस में आता है, एनर्जी रिलीजिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि इस सब का बायोलॉजिकल नेम जो है ना वो हमें याद होना चाहिए, बस बायोलॉजिकल नेम क्या है याद होना चाहिए। विटामिन B1 क्या बोलते हैं, थायामिन। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन। विटामिन B6 को पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 को बायोटीन। विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड। देखिए जनरली याद करते रहिए क्या, देखिए जैसे विटामिन B5 है इसको तो रटने की जरूरत नहीं है, नाम ही क्या आ गया, पेंटा। पेंटा मतलब 5, कोई दिक्कत। B7 से बायोटीन, ठीक है, कोई ट्रिक बना के आप याद कर लीजिएगा। हाँ विटामिन अब जो हमारा हेमेटोपोएटिक है मतलब कि ब्लड के फॉर्मेशन में जो विटामिन यूज होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है विटामिन B9 जो कि होता है फॉलिक एसिड, ये तो याद ही रहता है। एक आता है विटामिन B12 इसको क्या बोलते हैं, सियानो कोबालोमिन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसमें आते हैं, जो हमारा फैट सोलुबल था उसमें क्या क्या था मेरा, विटामिन ए मतलब KEDA कीड़ा था। तो विटामिन को क्या बोलते हैं फाइलोक्विनिन, ठीक है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफिरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कोलो कोलियोकैल्सिफिरॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम आपको A B C D जितने विटामिन सबका याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। विटामिन आर जनरली सिंथेसाइज आर नॉट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बट सम आर सिंथेसाइज इंडोजेनियसली। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ टर्म आता है इंडोजेनियसली, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली ये मतलब बोलना चाह रहा है ये लाइन कि जितने विटामिन है वो ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं करता, ह्यूमन नहीं बनाता है, बट कुछ जो होता है ना वो इंडो जैसे मतलब कि ह्यूमन के अंदर बनता है, ह्यूमन के अंदर बनता है। जैसे विटामिन D, विटामिन K, विटामिन B7, विटामिन B5, विटामिन B3, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन के अंदर बनता है। अब देखिए जैसे विटामिन B3 किससे बनता है, ट्रिप्टोफान से। आप ट्रिप्टोफान क्या होता है, आइमिनो एसिड, क्या होता है, एमिनो एसिड पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़े तो जाइए लेक्चर अपलोड है ये क्या कहते हैं एमिनो एसिड का, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ट्रिप्टोफान को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। विटामिन के हो गया, विटामिन B7, B5 ये सब कैसे होता है, ये बनता है इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा से, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे विटामिन के बारे में। देखिए पहली बात, विटामिन के जो है 3 फॉर्म में होता है, विटामिन K1, विटामिन K2 और विटामिन K3। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको ये याद होना चाहिए, विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। विटामिन K2 का दूसरा नाम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है, मेनाक्विनोन। और विटामिन K3 का ये साइंटिफिक नेम क्या है, मेनाडायोन, ठीक है। लीजिए होता क्या है, जो विटामिन K1 है वो कहाँ से आएगा, हमें मिलता है हमें डाइटरी सोर्स, जो जो हम डाइट वगैरह खाते हैं वहाँ से मिलता है। जो विटामिन K2 है वो किस चीज़ से बनता है, वो बनता है आपको बैक्टीरियल फ्लोरा से बनता है। जो विटामिन K3 है वो क्या होता है, वो वाटर सोलुबल होता है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछता है कि विटामिन के का कौन सा फॉर्म जो है वो वाटर सोलुबल होता है। रीज़न क्या है ना कि हम तो पढ़े, हम तो पीछे हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि जो कि विटामिन के क्या है हमारा फैट सोलुबल है, बट विटामिन K3 जो होता है वो क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है, ठीक है। विटामिन K3 क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है। ध्यान दीजिएगा। अब वैसे ही जानेंगे विटामिन डी के बारे में। देखिए जो विटामिन डी है वो दो फॉर्म होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। जो विटामिन D2 है उसका नाम क्या होता है, एरिया कैल्सिफेरॉल। और विटामिन D3 है उसका नाम क्या होता है, कोलियो कैल्सिफेरॉल। देखिए विटामिन D2 क्या है हमारा, कमर्शियल होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑप्टेन कहाँ से होता है, ये ऑप्टेन आपको होता है फंगस से या फिर इर्गॉट से। बट विटामिन D3 जो है ना वो क्या होता है, इंडोजेनस सिंथेसिस, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। चलिए अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से और एक पूछा जाएगा डिजीज से, कहाँ मतलब किस बीमारी का डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा। उससे पहले जानते हैं कि कौन से फल या फिर कौन सी सब्जी कौन से फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको जनरली होता क्या है ना, इसमें बहुत सारा दिया था, बट जो मैं मार्क करूँगा आपको उतना ही याद रखना है। देखिए पहला क्या है, पहले हम क्या पढ़ते हैं फैट सोलुबल मतलब KEDA के बारे में, ठीक है। कीड़ा जो विटामिन के है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, टोमेटो में, एग योल्क में, मीट में, लीवर में और डेयरी प्रोडक्ट में। देखिए ध्यान दीजिएगा कि एग योल्क, ठीक है, एग योल्क यहाँ भी है। देखिए विटामिन ई जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, वेजिटेबल ऑयल में, व्हीट ग्रेन ये ग्रेन ऑयल में, मीट में, मिल्क में, बटर में, एग में, ठीक है। जो हमारा विटामिन डी है वो कहाँ पाया जाएगा, फैटी फिश में, फिश लीवर ऑयल में, सनलाइट में और क्या कहते हैं हेलीबट लीवर ऑयल में। ध्यान दीजिएगा इसमें याद क्या करना है हमें सबसे पहले इसमें याद टोमेटो याद होना चाहिए, ठीक है, कॉलीफ्लावर याद होना चाहिए। विटामिन ई का क्या क्या सोर्स है,
वेजिटेबल ऑयल और मीट और मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। विटामिन डी का क्या क्या है, सनलाइट, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्लस ये है हैलीबट का लीवर ऑयल जो होता है, हैलीबट का लीवर ऑयल वो क्या वो रिचेस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ पाया जाता है आपको, हैलीबट के लीवर ऑयल में पाया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा नेचुरल फूड में और ई रेटिंग फूड में, जो जो भी वैसा फूड जो ईस्ट से बना होता है उसमें क्या बोलते हैं, ई रेटिंग फूड बोलते हैं, ठीक है, विटामिन डी का। यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट याद करना चाहिए कि मिल्क जो होता है वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं होता है, जो मिल्क है वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं है। अब देखिए विटामिन ए क्या क्या है, विटामिन पता है, विटामिन ए के एग यॉल्क, ठीक है, मिल्क और फिश, ठीक है, ये विटामिन ए क्या होना चाहिए। वेजिटेबल सोर्स विच कंटेन प्रो विटामिन ए कैरोटीन, ये याद है, मतलब कि सिंपली बोल सकते हैं कि वैसा वेजिटेबल का सोर्स जिसमें क्या है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स पर है ना, कैरोटीनॉइड्स होता है, फाइलोनॉइड्स होता है, तो जहाँ जहाँ कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा, ठीक है ना, जो जो वेजिटेबल सोर्स में कैरोटीनॉइड पाया जाएगा वो सब विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। प्लस हैलीबट लीवर ऑयल जो होता है वो रिचेस्ट एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। और प्लांट में क्या होता है, कैरोट, मतलब बोल सकते हैं कि प्लांट में कैरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, और एनिमल में हैलीबट लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्पिनच, ठीक है, और पंपकिन, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए एग आपको विटामिन के में भी आएगा, यहाँ देखिए एग आपको विटामिन ई में भी आएगा, ठीक है। जो आपको एग है वो आपको क्या विटामिन ए में भी आएगा, मतलब कि एग जो होता है ना बस विटामिन डी में नहीं पाया जाता, ठीक, उसमें थोड़ा मात्रा पाया पाया जाता है, बट हमारे जो जो बुक है, बुक का मतलब जो है वहाँ पर विटामिन डी में एग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपली एग येल्क तो याद नहीं करेंगे, एग येल्क यहाँ के में भी है, ई में भी है और ए में भी है, बस डी में नहीं है। जो आपको अंडरलाइन किया हुआ है बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम इसमें वाटर सोल्यूबल में, ठीक है। देखिए विटामिन सी, हमें पता है विटामिन सी, सब सीधी बात, जो साइट्रस फ्रूट है ना, मतलब जो खट्टा, जो फल खट्टा लगता है उस समय क्या विटामिन सी पाया जाएगा। आंवला खट्टा लगता है, गुआवा अमरूद जो वो भी खट्टा लगता है, मतलब उसका जो अमरूद शुरू शुरू में रहता है जो पूरा अच्छे से पका हुआ नहीं रहता वो खट्टा लगता है, ठीक है। टोमेटोज, पोटैटोज, कोई दिक्कत, पोटैटोज। देखिएगा जो विटामिन सी है, मतलब सिंपली बोल सकते हैं साइट्रस फ्रूट में ना एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट, ये फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो विटामिन सी किसका रिच होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का। हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी फाउंड इन एड्रिनल ग्लैंड, मतलब कि हम पढ़े ना जो ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स, गोनैड्स में क्या क्या आता पर होता है, जैसे गोनैड्स आपको दो तरह का हो गया, एक होता है फीमेल गोनैड्स, एक होता है मेल गोनैड्स। फीमेल में आपको क्या हो गया, ओवरी, मेल में आपको क्या गया, टेस्टिस, स्पर्म वगैरह, ठीक है, टेस्टिस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स में विटामिन सी कंटेंट हाई होता है, ठीक है। प्लस यहाँ एक और इम्पोर्टेंट, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट किस पे आते हैं, विटामिन बी। अब देखिए विटामिन बी जो है, पहले विटामिन का फॉर्म कितना होता है, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी5, बी4 नहीं होता है, बी6, बी7, बी9 और बी12। आप उसमें बोलते हैं कि इस सब का साइंटिफिक नेम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे विटामिन बी1 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थायमिन बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी2 इसको हम क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन। जो विटामिन बी3 इसको हम क्या बोलेंगे, नियासिन। जो विटामिन बी5 इसको क्या बोलते हैं, पेंटाथेमिक एसिड। जो विटामिन बी6 है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरिडीन। जो विटामिन बी7 है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटीन। जो विटामिन बी9 है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो आपको इसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए विटामिन बी1 कहाँ पाया जाएगा, सीरियल्स में, ठीक है। सीरियल्स जो हम जो भी ये क्या कहते हैं कि अनाज वगैरह खाते हैं, उस अनाज का जो ऊपरी का लेयर होता है ना, आउटर लेयर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी2 किसमें, बस मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में विटामिन बी2 पाया जाता है। विटामिन बी3 किसमें पाया जाता है, किसी भी एनिमल के लीवर या फिर ईस्ट में। विटामिन बी5 कहाँ पाया जाएगा, मीट में और एग में। विटामिन बी6 कहाँ पाया जाएगा, कैबेज में या फिर एग योल्क में। अब देखिए जो हमारा कैबेज था वो कैबेज क्या कहते हैं कि आपको जो विटामिन ए था वहाँ पाया जाता था और विटामिन बी6 में पाया जाता है। विटामिन बी7 कहाँ, एग योल्क और टोमेटो में। जो विटामिन बी9 है जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें पाया जाता है। विटामिन बी12 मिल्क और कर्ड, ठीक है। ऐसे एग में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन बी12, मतलब किसी भी, यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बनता है कि विटामिन बी12 दे देगा, विटामिन बी12 जो है विटामिन बी12 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो हम जहाँ पढ़े थे, जितना भी एक्सेप्शन तो कहाँ आ रहा था, विटामिन B12 में आ रहा था। और यहाँ भी विटामिन B12 में इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट का कोई भी प्लांट सोर्स हमें विटामिन B12 प्रेजेंट नहीं, मतलब कि नहीं देता है। या तो मिल्क देगा, या दही देगा, या फिर अंडा देगा, या फिर मछली ही देगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिल्क इज रेदर अ पुअर सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, मतलब कि विटामिन B9 का मिल्क क्या है, ये फॉलिक एसिड क्या होता है, विटामिन B9 को बोलते हैं। तो विटामिन B9 का मिल्क क्या है, पुअर सोर्स है। अब एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि मिल्क और कर्ड में, दोनों में सबसे अच्छा विटामिन B12 का सोर्स कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, कर्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखिए कर्ड इज अ बेटर देन मिल्क इन विटामिन B12 ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 बाई लैक्टोबैसिलस। देखिए एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है, पता है ना। जो बैक्टीरिया होता है वो 4 शेप, एक होता है रॉड शेप, इसको बैसिलस बोलते हैं, फिर कॉमा शेप विब्रियो, फिर स्पेरेला और कोकाई, ठीक है, राउंड शेप, ठीक है। तो यहाँ नाम क्या, बैसिलस। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। प्लस शेप कैसा होता है, इसका होता है इसका रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो जो दही है, सॉरी जो दूध है, सपोज ये मिल्क है, इस मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है और एनएरोबिकली ग्रो करता है, मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। और वो दूध को क्या करता है, दूध को दही में चेंज कर देता है, ठीक है। इस कारण विटामिन B12 का मात्रा दही में ज़्यादा होता है। विटामिन B12 मात्रा किसमें ज़्यादा होता है, दही में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होगा, मतलब बोल सकते हैं कि किस विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा। पहले क्या है, विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज, मतलब कि सपोज हमारा कहीं कट लग गया, तो अब कट लग गया तो ब्लड क्या हो रहा है ना कि रुक ही नहीं रहा है, ब्लड जो है वो बंद हो ही नहीं रहा है। तो क्यों हो सकता है, विटामिन के कमी से। या फिर एक और क्या होता है, अगर प्लेटलेट्स का कमी हो जाए, प्लेटलेट्स तो भी क्या होता है, हमारा ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है। हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर कोई बीमारी है ना, तो इसका जरूरी ये नहीं कि, अगर सपोज क्या कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कन्फर्म है कि उसी कारण है, मतलब एक बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ गया, मतलब कि ब्लड जो है जल्दी नहीं रुक रहा है, तो उसका एक कारण क्या हो सकता है, विटामिन के भी हो सकता है, या फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स का कमी हो गया हुआ, बहुत सा कारण हो सकता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे, विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है। विटामिन E से क्या होता है, एस्टिलिटी, मतलब नपुंसकता आ जाता है। प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको ये है कि विटामिन E से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। इंक्रीज द फेरेटी ऑफ RBC। विटामिन D से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स किस में होता है, बच्चा में होता है। और वही अगर क्या करते हैं एडल्ट में, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमैलेशिया बोलेंगे, ऑस्टियोमैलेशिया बोलेंगे। ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होता है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड वीक, मतलब बोन जो हमारा है वो क्या होता है, वो एकदम सॉफ्ट और कमजोर हो जाता है, ठीक है। विटामिन A से याद रखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको नेक्टोल्पिया बोलते हैं। या फिर किएटोमैलेशिया, इसमें इसका मतलब क्या होगा कि इंसान पूरी तरह से अंधा, टोटल ब्लाइंडनेस, इंसान पूरी तरह से अंधा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी, हम लोग जनरली याद करते हैं विटामिन B से बेरी, नहीं, विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी। विटामिन B2 से क्या होता है, चिरोसिस। विटामिन B3 से क्या होता है, प्लेगरा, मतलब क्या होता है, स्किन जो हमारा जो स्किन है वो में क्या रफ हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B5 से क्या होगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम, या फिर फैटिग हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 से क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। विटामिन B से क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, आपको ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन E से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जब हम एनीमिया पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे एनीमिया बहुत तरह का होता है, मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोसिटिक, ठीक है ना, बहुत सारा होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन B7 से क्या होता है, हमें भूख नहीं लगता है, या फिर नौजिया जो होता है ना, ये जी अपना उलझने लगता है, ठीक है। विटामिन B9 से क्या होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनीमिया वाला है ना वो इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 से क्या होता है, परनेसिस एनीमिया, ठीक है। जितना भी जहाँ जहाँ स्टार लगा रही है आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या हम इसमें जनरली क्या क्या, ठीक है, अगर हमें पूरा याद हो तो अच्छी बात है, पूरा याद नहीं होता है तो क्या क्या याद करना है। विटामिन E से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B6 से क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। विटामिन B9 से क्या होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया। विटामिन B2 से क्या होता है, परनिसिस एनीमिया। ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। जो हमारा बेरी है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई बेरी, एक होता है वेट बेरी। जो हमारा वेट बेरी है वो क्या होता है, वो कार्डियोवैस्कुलर से होता है। और जो ड्राई बेरी होता है वो क्यों होता है, वो मतलब वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो न्यूरोलॉजिकल होता है, ठीक है। ये कौन सा डिसऑर्डर है आपको, कार्डियोवैस्कुलर।
देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें इडेमा ऑफ लेग्स हो, मतलब कि जो हमारा पैर वो फूल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूट्रिशन। अगर याद याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। अब मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि PPF मतलब कि प्लेगड़ा प्रिवेटिव फैक्टर जो होता है वो किसको बोलते हैं, तो हम बोलते किसको बोलते हैं, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड को। मतलब कि जो नियासिन है, अच्छा नियासिन किसको बोलते हैं याद है, विटामिन B3 को, विटामिन B3 को, विटामिन B3 को, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि प्लेगड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर, प्लेगड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर किसको बोलते हैं, नियासिन या फिर निकोटिन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या क्या सिम्टम है प्लेगड़ा का, तो देखिए तीन तीन सिम्टम है, इसको 3D बोलते हैं। डर्मेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है और डिमेंशिया हो सकता है। मतलब कि विटामिन B3 की कमी से क्या क्या हो सकता है, 3D हो सकता है, या तो डर्मेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फिर डिमेंशिया हो सकता है। और एक और चीज़ बोलता है, इसको 4D बाद में बोल देते हैं। अगर सपोज इसका इलाज अच्छा नहीं हो तो लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो प्लेगड़ा है ना, प्लेगड़ा में सिंपली क्या बोलते हैं, डिजीज होता है हार्टनम डिजीज, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को प्लेगड़ा हो रहा है ना, तो सबसे पहले हार्टनम डिजीज देखेगा। ये डिजीज क्या होता है ना, सिंपली इसमें क्या होता है ना कि जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है, जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है, इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता, स्पेशली ट्रिप्टोफान, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा बॉडी में विटामिन बी सिक्स का कमी हो जाए, ठीक है, तो हमारे यूरिन से ज़ैंथ्रोनिक एसिड निकलने लगेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यूरिन से कौन सा एसिड निकलेगा, ज़ैंथ्रोनिक एसिड, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज हमें हमारे बॉडी को फॉलिक एसिड का कमी होता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि क्या कहते हैं कि फॉलिक एसिड कमी है, तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखेगा, हिस्टिडीन लोड टेस्ट, ठीक है। अब जिस तरह एमिनो एसिड पढ़े थे कि कौन से पढ़े थे ना उससे, कि न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन सा है हमारा, अल्कोहलिक एमिनो एसिड कौन सा है, कौन से एमिनो एसिड में सल्फर रखता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। सेम यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सल्फर कोई कौन सा विटामिन है जिनमें सल्फर रहता है, तो क्या बोलेंगे, बायोटीन और थायमिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम विटामिन E, विटामिन C और बीटा कैरोटीन, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विथ टॉक्सिसिटी, ध्यान दीजिए विथ टॉक्सिसिटी। हमें पता है ना कि नियासिन भी क्या है, विटामिन है, बट वैसा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसमें क्या हो, टॉक्सिक हो, वो क्या जगह, नियासिन और पायरोडोक्सिन। अब ध्यान दीजिएगा ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि वैसा विटामिन जो इंडोजिन मतलब कि शरीर के अंदर बनता हो, क्या क्या, नियासिन, बायोटीन, विटामिन B3, पैंथोनिक एसिड और विटामिन के। यहाँ से एम्स में ये क्वेश्चन पूछा, बायोटीन का पूछा था कि ऑप्शन दे दिया था आपको कि कौन सा विटामिन अंदर बनता है, उसमें ऑप्शन बायोटीन भी था, ठीक है। अब देखिए विटामिन डिफिशियंसीज कॉजेज डिमेंशिया, मतलब वो कौन कौन सा विटामिन है जो डिमेंशिया कॉज कर सकता है, थायमिन, नियासिन और कोबालएमिन। इसमें हमें ये नियासिन याद रहना चाहिए, नियासिन, ठीक है। चलिए इसी समय हमारा विटामिन क्या हुआ, खत्म हुआ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मैं मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे।